चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कच्छ की सैर और जिनके लेखक हैं हरीश ढोलकिया। ये लेखक ने इस चैप्टर में हमारे गुजरात का सबसे फेमस प्लेस कच्छ, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी हो उसका, कि हमारे नॉर्थ गुजरात में आया हुआ कच्छ, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ये एक प्रवास निबंध है। प्रवास निबंध मतलब कि भाई कोई भी प्लेस के बारे में वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जहाँ पर कच्छ और उसके आसपास आए हुए कितने सारे देखने लायक जगह हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो देखो, समझें कि ये चैप्टर में वो लोग क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारे इतने बड़े भारत देश में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं और हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। और उनमें से गुजरात के अगर बारे में बात करो तो गुजरात वो भी सबसे अलग प्लेस मानी जाती है। पूरी इंडिया में घूमने लायक प्लेसेस में से गुजरात सबसे अलग है। और गुजरात में भी सबसे स्पेशल अगर कोई प्लेस हो तो वो है कच्छ। सही बात ना, जो हमारे गुजरात का सबसे देखने लायक जगह है। हर साल जो भी बाहर के देशों से भी जो यात्री आते हैं, जो घूमने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए ये कच्छ वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और यहाँ तक कि उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। हिस्ट्री के हिसाब से भी कच्छ का बहुत बड़ा नाम है। कच्छ में इतनी सारी देखने लायक चीज़ें हैं कि भाई कच्छ को पर्टिकुलर एक म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। हाँ, उस पूरे एरिया को एक म्यूज़ियम की तरह भी कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी देखने लायक जगह है। आप कच्छ में जैसे ही एंटर होगे ना, तो वहाँ पे कहा जाता है कि दो तरह के रेगिस्तान है। वहाँ पे कच्छ एक रेगिस्तान की तरह माना जाता है और वहाँ पे रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। लेकिन जनरली जैसे रेगिस्तान होता है ना, आप सब ने रेगिस्तान सुना होगा या शायद फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा कि रेगिस्तान मतलब तो रेती ही रेती, दूर तक देखो तो सिर्फ रेती ही रेती दिखाई देती है, तो जनरली उसे रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन कच्छ में जो ये रेगिस्तान है ना, वो भी भले दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक बड़ा और एक छोटा रेगिस्तान, लेकिन इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण है ही नहीं। यहाँ पे रेती वगैरह है ही नहीं। यहाँ का रेगिस्तान, भले से रेगिस्तान कहते हैं कच्छ को, लेकिन वहाँ पे रेगिस्तान की तरह रेती नहीं है। हाँ, वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी ड्राई है, सूखी हुई है, लेकिन रेगिस्तान की तरह जैसे रेती रेती दिखाई देती है ना, आप लोग जैसे फ़ोटोज़ में देखते हो, डेजर्ट एरिया देखते हो, वैसा एरिया कच्छ में नहीं है। फिर भी उसे रेगिस्तान कहा जाता है। रेत बिना का रेगिस्तान है ये कच्छ, रेत बिना का रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान कि जहाँ पे रेती ही नहीं है। और इसी वजह से तो कच्छ को एक अनूठा रेगिस्तान, एक अलग ही रेगिस्तान कह सकते हैं। सही बात है ना। कच्छ में अगर एंटर करें ना, तो वहाँ पे सामखियाली, अब नाम ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, सामखियाली वो सबसे पहला प्लेस आता है कच्छ में एंटर करते वक्त। सामखियाली नाम का छोटा सा गांव है जिसे हम लोग कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, कच्छ का एंट्रेंस गेट वहाँ पे कह सकते हैं। कहते हैं कच्छ की शुरुआत, कच्छ के यात्रा की शुरुआत वो यहीं से ही होती है। यहाँ से अगर आप लोग नॉर्थ के डायरेक्शन में जाओ तो कच्छ की रियल जो है वो समझो जर्नी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है। सामखियाली के बाद रापर, रापर से पहुँचे धोलावीरा, और धोलावीरा पहुँचा ना तो वहाँ पे हमारी सबसे पुरानी मोहेंजोदड़ो कल्चर याद आता है। सबसे पुराना मोहेंजोदड़ो कल्चर वो इस धोलावीरा में देखकर याद आता है। धोलावीरा वो प्लेस है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है कि 5000 साल पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कोई सिटी बनी हुई हो, कोई सिविलाइजेशन शुरू हुआ हो, तो वो ये धोलावीरा में शुरू हुआ था। इमेजिन कर सकते हो, आज से 5000 साल पहले वहाँ पर सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। इसी वजह से वहाँ की अगर आप वो प्लेस देखो ना, तो वहाँ पे आज भी वो प्राचीन चीज़ें बनी हुई हैं, वो पुराने ज़माने की चीज़ें, भले आज वो खंडर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेसेस आप देखकर कह सकते हैं ना कि आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यार ऐसी भी प्लेसेस पहले के टाइम में बनी जाती थी। मतलब आज के मॉडर्न टाइमिंग में भी इतनी बड़ी और इतनी शानदार चीज़ें नहीं बनती जो आज से 5000 साल पहले बनी हुई थी। और वो नज़ारे वहाँ धोलावीरा में देखने को मिलते हैं, बराबर। उसके बाद सामखियाली से अगर पश्चिम की तरफ वेस्ट की डायरेक्शन में जाए ना, तो वहाँ पर भचाऊ प्लेस आता है। भचाऊ, भचाऊ नाम का नगर आता है
जो एक बड़े से कहते हैं गांव है, तो गांव लेकिन एक बहुत बड़े नगर जैसा है, बहुत बड़ा गांव है वो। वहाँ के भचाऊ के पास में ही आता है गांधीधाम। गांधीधाम वो औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ पे गांधीधाम में फैक्ट्रीज, कारखाने वो बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसी हुई थी। जब पार्टीशन हुआ था ना, तब पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो भी सिंधी प्रजा थी वो सब यहाँ गांधीधाम में आकर बसी हुई थी। गांधीधाम के अलावा आदिपुर, गोपालपुरी, ये सब प्लेसेस है ना, ये सब प्लेसेस अपने कारखाने, अपने बिजनेस, अपने उद्योग, इंडस्ट्रीज़, इनकी वजह से फेमस है। आदिपुर में जाओ तो आदिपुर में एक तो गांधी स्मृति का प्लेस है, बराबर, वहाँ पे गांधी जी के नाम के बहुत सारे प्लेसेस बने हुए हैं। इनके पास में ही कंडला नाम का बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पर दूसरे देशों से शिप आती है। तो वो कंडला बंदरगाह वो हमारे इंडिया का सबसे फेमस और सबसे डेवलप्ड पोर्ट है। कंडला से फिर साउथ की तरफ जाओ ना, तो वहाँ पे आता है भद्रेश्वर। भद्रेश्वर नाम का प्लेस आता है। ये सबसे पुराना जैन यात्रा धाम है। जैन, जो जैन लोग जाते हैं ना, बराबर ना, जैन कास्ट के लोग जहाँ पर जाते हैं, तो उनका सबसे पुराना यात्रा धाम वो ये भद्रेश्वर है। उस भद्रेश्वर में आज से 2500 साल पुराना संगमरमर से बना हुआ जिनालय वहाँ पर है। 2500 साल पुराना संगमरमर से, एकदम प्योर मार्बल से बना हुआ जिनालय, जो जैन लोगों का मंदिर आता है, वो वहाँ पर है। जो कुछ साल पहले 2001 में जब भूकंप आया था ना, कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था 2001 में, तो 2001 में ये जिनालय 2500 साल पुराना ये मंदिर वो खंडित हो चुका था, वो टूट चुका था। लेकिन फिर भी इसका पुनर्निर्माण किया गया, फिर से उसको बनाया गया, और आज के टाइमिंग में वो बहुत ही शानदार प्लेस है वहाँ पर भद्रेश्वर में। भद्रेश्वर के पास मुंद्रा शहर आता है। मुंद्रा शहर भी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, बराबर। वहाँ पे मुंद्रा के पास समुद्र के रास्ते से अगर आप जाओगे ना, समुद्र के रास्ते से अगर आगे बढ़ो तो आता है मांडवी। मांडवी भी बहुत ही सुंदर बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट, बताया ना, जहाँ पे शिप आती है। मांडवी भी वही प्लेस है, और साथ में एक बहुत ही प्राचीन नगर भी है, बहुत ही फेमस सिटी भी है ये मांडवी। यहाँ पे ये शहर, जो मांडवी शहर है, वो राजाओं के महल की वजह से फेमस है। वहाँ पे पवन चक्कियाँ हैं, जो विंड मिल्स आप लोग कहते हो ना, बराबर, साइंस में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा वो विंड मिल्स, कि जिनमें हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है मांडवी में। और दूसरा यहाँ का समुद्र किनारा, मांडवी का जो बीचेस हैं, आप लोग बहुत सारे बीचेस पे गए होंगे, लेकिन मांडवी का जो बीच है वो पूरी इंडिया में बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मांडवी में 72 जिनालय, 72 जितने जैन मंदिर आए हुए हैं। इसके पास में ही बिदड़ा गांव है, बिदड़ा गांव, और वहाँ पर उस छोटे से गांव में भी इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना हुआ है। सोच सकते हो, इंटरनेशनल हॉस्पिटल मतलब सबसे, कहते हैं ना भाई, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल वहाँ पर बना हुआ है, छोटे से गांव में भी। तो आप अगर कच्छ को छोटा सा गांव समझ रहे हो या छोटी सी प्लेस समझ रहे हो, तो नहीं है ऐसा। कच्छ बहुत बड़ा है, जहाँ पर घूमने जाओ तो इतनी सारी प्लेसेस देखने को मिलती हैं। हर एक छोटे छोटे गांव में कोई ना कोई स्पेशलिटी है वहाँ पे कच्छ में। मांडवी से आगे जाओ तो डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो, ये सब छोटे छोटे गांव आते हैं, और हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर मेन कल्चर ना वो जैन लोगों का कल्चर चलता है ना। जैन कास्ट या जैन रिलीजन के लोग वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बराबर। इनके अलावा नलिया प्लेस वो कच्छ का समझो, वो भी बहुत फेमस है कि वहाँ पर हमारे इंडिया की एयर फोर्स का मेन अड्डा वहाँ पर है। इंडियन एयर फोर्स का मेन प्लेस वो वहाँ नलिया में है। और नलिया पता है हमारे गुजरात का सबसे ठंडा प्लेस भी माना जाता है। जब ठंडी की सीज़न आती है ना, तो ठंडी की सीज़न में ये प्लेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। -डिग्री में जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई ठंडी पहुंच जाती है। नलिया के 1 घंटे की यात्रा के बाद उससे थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ पे आता है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर वहाँ की बहुत फेमस प्लेस, जो
क्या कह सकते हैं कि सबसे पुरानी प्लेसेस में से एक माना जाता है, कि जिसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। माना जाता है कि ये जो नारायण सरोवर है ना, वो रामायण काल का है ना, रामायण के टाइमिंग का ये है। उसके पास आता है कोटेश्वर। कोटेश्वर नाम का एक मंदिर है वहाँ पर। कहा जाता है कि भाई यहाँ से जो है वो रावण गुजरा था। ठीक है, कि जब रावण सीता माता को लेके जा रहे थे तो माना जाता था कि वो यहाँ से गुजरे थे, बराबर। तो इसके लिए भी इन सब की कहते हैं ना कि भाई रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है यहाँ पर इस प्लेस पे आओ ना, नलिया प्लेस पे और उसके आसपास की प्लेस पे, तो वहाँ पे सनसेट और सनराइज़ वो दोनों देखने लायक होते हैं। वो प्लेस इतनी अच्छी है कि वहाँ के सनसेट सनराइज़ वो सच में देखने लायक बनते हैं। फिर नारायण सरोवर के आगे पहुँचो तो वो आता है लखपत। एक प्लेस, एक छोटा सा शहर आता है जिसे कहते हैं लखपत। लखपत वो भी सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है कि गुरु नानक की चरण रज से, कहते हैं ना भाई, गुरु नानक के जो है वो ये पैरों की धूल से वो ये शहर समझो कि भाई पवित्र हुआ है। और यहाँ पर उनका कह सकते हैं कि भाई सबसे फेमस गुरुद्वारा भी है। लखपत में गुरु नानक का बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी आया हुआ है। इसको लखपत इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये शहर वो सबसे रिच प्लेस था। लखपत जो कहते हैं ना भाई लाखों में खेलने वाला, सबसे रिच प्लेस में से एक था ये लखपत। लेकिन आज वो प्लेस भले ही थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि भाई पीछे हो चुका है। आज वहाँ वो प्लेस इतना रिच नहीं है, लेकिन फिर भी देखने लायक प्लेसेस में से एक है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है, राजा महाराजाओं का जैसे किला फोर्ट आता है, वो एक बहुत बड़ा फोर्ट वहाँ पर बना हुआ है। उसके पास में ही पानंद्रो नाम का खनिज संपत्ति का प्लेस है, मतलब जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं ना, ज़मीन में से मिनरल्स मिलते हैं, वो पानंद्रो नाम का प्लेस है। और साथ ही उन्हीं मिनरल्स के थ्रू वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगती है, वो फैक्ट्री भी वहाँ पर है कि नहीं। तो देखो एक दो प्लेस थोड़ी है, कितनी सारी प्लेसेस हमने सुनी। कच्छ में कितना सारा देखने लायक है। इसके अलावा लखपत से मध्य कच्छ की ओर आगे बढ़े ना तो हाजीपीर आता है, बराबर। लखपत से आगे बढ़ो तो कौन सी प्लेस आती है, हाजीपीर, जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्लेस आता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर पीर की मज़ार बनी हुई है। और जो हम लोग रेगिस्तान कह रहे थे ना, बराबर ना, कच्छ को रेगिस्तान कहते हैं, तो वो रेगिस्तान की थोड़ी सी झांकी यहाँ हाजीपीर से शुरू होती है। हाँ, थोड़ी बहुत रेती वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी हाजीपीर में, तो लगेगा कि हाँ ये कच्छ रेगिस्तान जैसा है। बाकी आगे जितने भी प्लेसेस पड़े, जितने भी आपने नाम सुने, उन सब में रेगिस्तान सिर्फ कहा जाता है, बाकी वहाँ कोई रेती वगैरह नहीं है। इस हाजीपीर से आगे बढ़ो ना, थोड़ा सा आगे जाओ तो वहाँ पे आता है माता का मढ़। माता का मढ़ ये नाम का एक धार्मिक प्लेस आता है, एक रिलीजियस प्लेस आता है। कहते हैं नवरात्रि के टाइमिंग में, जब नवरात्रि होती है तो उस वक्त दूर दूर से लोग पैदल पैदल इस प्लेस पर आते हैं, बराबर। लोग पैदल पैदल आते हैं इस प्लेस पर इतनी दूर दूर से। तो ये भी तो एक बहुत फेमस प्लेसेस में से एक है ना, बराबर ना, माता का मढ़। उसके आगे जाओ तो एक प्लेस आता है नखत्राणा। कौन सी प्लेस, नखत्राणा। ये नखत्राणा वो प्राकृतिक नज़ारों का एक केंद्र है। प्राकृतिक नज़ारे मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जो कुदरती चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और रास्ते में अगर देखो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो रास्ते में भी दूसरी भी बहुत सारी प्लेसेस देखने को मिलती हैं। जैसे नखत्राणा से आगे जाओ तो रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाए, ऐसी बहुत सारी देखने लायक प्लेसेस हैं। अब इससे आगे पहुंचो ना तो हमारे कच्छ का सबसे मेन प्लेस आता है, वो आता है भुज। जो कच्छ भुज, आपने नाम ही है शायद साथ में सुना होगा। तो ये भुज वो वहाँ का सबसे रियल प्लेस या रियल सिटी देखने को मिलती है। बाकी सब तो छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे शहर थे, बाकी इस भुज में आओ ना तो आपको सच में वहाँ के वैभव का, कहते हैं ना भाई, वहाँ की शान का पता चलता है। एक अकेले भुज सिटी में बहुत सारी देखने लायक प्लेसेस हैं।
एक अकेले भुज सिटी में भी जाओ ना अगर आप, तो वहाँ पे देखने लायक प्लेसेस का तो कहते हैं ढेर पड़ा हुआ है। सिर्फ भुज सिटी में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इतने सारे प्लेसेस वो सिर्फ एक भुज सिटी में है। और इससे भी बहुत ज़्यादा इस भुज सिटी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जो मैंने पहले भी बताया ना कि 2001 में यहाँ पर भूकंप आया था। भुज में भूकंप आया था 2001 में, और उस वक्त भुज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी यहाँ की हालत। हाँ सही बात है, वो भूकंप इतना बड़ा था 2001 का कि पूरी की पूरी भुज सिटी वो ख़त्म हो चुकी थी, पूरी सिटी ही ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पर। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी, वो पूरी की पूरी सिटी उन्होंने फिर से बना दी। और आज अगर आप भुज सिटी देखो ना, वहाँ पे कभी जाने का मौका मिले तो वो शहर आप सच में देखते ही रह जाओगे, इतना शानदार वो शहर बना हुआ है। बराबर, हमारे कच्छ में सबसे फेमस प्लेस या सबसे बड़ा अट्रैक्शन वो ये भुज का ही है। इसके अलावा फिर भुज के नॉर्थ साइड पे जाओ ना, तो वहाँ पर एक काला डूंगर है। काला डूंगर जिसे कहते हैं ब्लैक माउंटेन, हाँ काला डूंगर। वो काले डूंगर में, हाँ सच में उसे काला डूंगर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो काले पत्थरों से बना हुआ है। हाँ वहाँ पर जो है वो ये ब्लैक रॉक्स बहुत आए हुए हैं, इसलिए उसे काला डूंगर कहते हैं। उस डूंगर पर सबसे ऊपर चढ़ना, छोटा सा पहाड़ है, इतना बड़ा नहीं, उस पहाड़ पर लोग जो है वो पैदल पैदल ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से दूर जो है वो रेगिस्तान दिखाई देता है। एक रियल डेजर्ट, रियल रेगिस्तान वहाँ पे दिखाई देता है पहाड़ के ऊपर चढ़ो तो। और वहाँ से दूर उस रेगिस्तान को देखना तो वो एक अलग ही मज़ा है। इस काले डूंगर पर चढ़ के दूर रेगिस्तान को देखने का मज़ा ही वहाँ पे अलग है। और वो रेगिस्तान भी जैसा तैसा नहीं है। कच्छ का जो रेगिस्तान है ना वो सफ़ेद रेगिस्तान है, वाइट डेजर्ट, सफ़ेद रण जिसे कहते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ना, वाइट डेजर्ट। पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर डेजर्ट वाइट कलर का देखने को मिलता है। और वो भी हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कुछ पर्टिकुलर सीज़न में वो सिर्फ देखने को मिलता है ऐसा वाइट डेजर्ट। और इसीलिए पता है उस पर्टिकुलर सीज़न में हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर साल उस डेजर्ट पे रणोत्सव रखती है, डेजर्ट सेलिब्रेशन रखती है, रण उत्सव। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, या शायद आप लोगों में से कोई गए भी हो वहाँ पर। बराबर, उस कच्छ में बहुत फेमस प्लेस ये है ये रणोत्सव। वहाँ का वाइट डेजर्ट देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ हमारे देश में से ही नहीं दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। उस सफ़ेद रेगिस्तान को देखने का कहते हैं मज़ा ही एक अलग है। कभी मौका मिले ना तो और कुछ नहीं तो इस सफ़ेद रेगिस्तान को देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, सच में देखने लायक प्लेसेस है। उस भुज के आगे जाओ ना तो एक प्लेस आता है, वो आता है अंजार, अंजार नाम का प्लेस है। वहाँ के आगे जाओ तो वहाँ पे सृजन, सृजन नाम की संस्था है कि जहाँ पर वहाँ के लोकल पीपल हस्तकला मतलब जो हैंडीक्राफ्ट होता है ना, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें वहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा जेसल तोरल का एक बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही फेमस प्लेस वो वहाँ पर आया हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ पे आदिपुर, गांधीधाम, ये प्लेसेस तो मैंने कहे ना कि ये प्लेसेस तो वहाँ पर देखने लायक हैं। और आखिरी में आता है सूरजबारी, जो हम लोग शाम ख्याली से शुरू करते हैं कच्छ की यात्रा और आखिरी में होता है सूरजबारी। यहाँ पे कच्छ की यात्रा पूरी होती है, आखिरी गांव सूरजबारी का आता है। और सच में शाम ख्याली से लेकर सूरजबारी तक, पहले से लेकर आखिरी तक कच्छ के सभी गांव अगर आप घूमो, सभी प्लेसेस अगर आप घूमो ना, हाँ इसे घूमने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये सभी प्लेसेस आप घूमो ना तो वो जो जर्नी वो आपके लाइफ टाइम मेमोरेबल जर्नी बन के रह जाएगी, ज़िंदगी भर आपको वो जर्नी याद रहेगी। सही बात है ना। और इसलिए तो कहा जाता है ना, आप लोगों ने टीवी में भी बहुत बार सुना होगा कि वो अमिताभ बच्चन की ऐड आती है ना, कि जिसमें वो कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सही बात ना, गुजरात में आओ और वहाँ पर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सही बात है, हमारे गुजरात की गौरव, हमारे गुजरात का शान ये है ये। सही बात ना, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं
और सिर्फ एक मौसम में नहीं, कच्छ की खासियत ये है दूसरी कि यहाँ पर कोई भी सीज़न में आओ, हर सीज़न में यहाँ पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ठंडी का अलग मज़ा है, गर्मी का अलग मज़ा है और बारिश का अलग मज़ा है। सही बात। तो इसलिए ये रियली इसलिए ही कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप लोगों को भी कभी मौका मिले, कभी फ्यूचर में कभी भी मौका मिले, तो एक बार कच्छ की यात्रा वो तो ज़रूर करनी चाहिए हमें, बराबर। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना हिंदी का, वैसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।